हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम टू एपेक्स सिविल सर्विसेज एकेडमी। इस वीडियो में देखेंगे कि यूपीएससी में जो डेफ भरा जाता है वो कैसा होता है। आप लोगों को एक सैंपल भी मिल जाएगा और उसमें डेफ भरते टाइम क्या क्या सावधानी आप लोगों को रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए क्योंकि उसी के ऊपर पूरा बेस्ड होता है हमारा इंटरव्यू। डेफ जो है 85% क्वेश्चंस जो हैं वो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स से पूछे जाते हैं डेफ से रिलेटेड ही। इसलिए ये डेफ जो है डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, इसको भरते टाइम बहुत सारी सावधानियां रखना है। आप लोग देखिए, जो 2020 में इस बार अभी भर रहे हैं वो, और जो लोग 2021 में देंगे उनको भी पता होना चाहिए कि जो लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं उनको डेफ भरने मेंस के लिए, एलिजिबिलिटी के लिए, मेंस के लिए एक डेफ डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है। और इस बार जो है which is to be held from January 8, 2021 onwards. All candidates who would have qualified should fill up the DAF. जो भी क्वालिफाई हुए हैं सबको DAF भरना होगा अभी, और ऑनलाइन एंड सबमिट द सेम ऑनलाइन फॉर एडमिशन टू द यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन। यदि ये DAF नहीं भरेंगे तो आपको नहीं होगा, दिया नहीं जाएगा। और आप यूपीएससी की वेबसाइट पे जाके और वहाँ पे भर सकते हैं। उसके पहले आप लोग ये कुछ देख लीजिए। डेफ जो है, डेफ इज़ द डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म दैट कैंडिडेट मस्ट फिल अपलोड ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड करना है। और डेफ में डोंट सेंड द डेफ प्रिंट प्रीव्यू पीडीएफ टू यूपीएससी बाई मिस्टेक। द डेफ दैट शुड बी सेंड टू यूपीएससी मस्ट बी द ओरिजिनल वन। ओरिजिनल जो है वही होना चाहिए, प्रिंट प्रीव्यू का नहीं होना चाहिए। द डेफ शुड बी प्रिंटेड ऑन अ सिंगल वन साइडेड पेज। ओके, जो डेफ है डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसके कुछ साइलेंट फीचर्स हैं, पॉइंट्स हैं जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। कैंडिडेट शुड साइन द डेफ एट ऑल पेजेस इन द स्पेस मेंशन्ड बाय द यूपीएससी। सभी स्पेसेस पे लगभग भरना है जो भी हैं। कैंडिडेट शुड एफिक्स पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देयर सिमिलर टू द फोटोग्राफ एंड affix central recruitment stamp worth ₹200 in the space mentioned। जहाँ पे भी दिया गया वह स्टैम्प भी लगाना है। get it cancelled using the post office seal which should mark the date and post office name। okay, attached all necessary certificates mentioned by UPSC along with DAF। for general candidates the certificate needed to included class 10th mark list to prove, मतलब 10th की डेट ऑफ बर्थ प्रूवन के लिए 10th की मार्कशीट लगेगी। एंड डिग्री सर्टिफिकेट फॉर कंफर्म योर एलिजिबिलिटी। ओके, जो आपकी डिग्री आपने ग्रेजुएशन की है उसकी डिग्री सर्टिफिकेट लगानी होगी आपको। एंड should be attached should be attested either by the registered officer or self attested with the date। तो डेट डाल के आप खुद भी सेल्फ अटेस्टेड कर सकते हैं, ये लिखा हुआ है यहाँ पे जहाँ पे भी अटेस्टेड करना है। एंड सर ये है ऑन द टॉप ऑफ द इनेबल एप्लीकेशन फॉर्म डिटेल मेंस, ये दिए गए हैं। अब देखेंगे हम कि डेफ जो है पार्ट्स ऑफ द डेफ में टोटल कितने 8 पार्ट्स रहेंगे और ईच पार्ट हैज़ टू बी फिल्ड। सभी पार्ट आपको भरना है। और ये जो डेफ है ये आपका पूरा इंटरव्यू डिसाइड करेगा, इसलिए क्या कहाँ कैसे भरना है आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिए। डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म यूपीएससी डेफ सैम्पल जो है, मेंस एप्लीकेशन फॉर्म जो है, ये देखिए सबसे पहले ऐसा रहेगा। ये सैम्पल फॉर्म है, ये यहाँ पे पासपोर्ट साइज की फ़ोटो लगेगी यहाँ पे, ये देखिए। ओके, एंड यहाँ पे आपको ये देखिए इस तरह से आप भरते जाएंगे। पहले तो ये कुछ भी नहीं है, सिंपल है यहाँ तो, बट मेन जो चीज़ें हैं वो है, मैं आपको बता दूंगी। कैडर और हॉबीज और ये सब चीज़ें हैं जो पोस्ट प्रेफरेंसेस है, इनको भरते टाइम बहुत ध्यान रखना है। नेम वगैरह ये तो सब सिंपल रहता है, आप सभी जगह भरते हैं। पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब चीज़ें भर देंगे, सिंपल रहेगा पहला पार्ट तो। फिर यहाँ से आप एड्रेस वगैरह भर देंगे, मोबाइल नंबर अपना जो भी है, और जेंडर, मैरिटस, ये तो सिंपल है, जो भी है आपका भर देंगे। उसके बाद आता है चॉइस अ सेंटर फॉर एग्जामिनेशन। सेंटर आपको चॉइस चूज़ करना है। एंड ये देखिए
फिर आपका आता है इंडियन लैंग्वेज फॉर पेपर। इंडियन लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करनी रहेगी पेपर के लिए। जैसे आप अदर स्टेट के हैं, नॉर्थ ईस्ट वगैरह के, तो आप वहाँ की भी ले सकते हैं। और इंडियन लैंग्वेज जो है उनमें इतनी जो दे रखे होंगे उनमें से कोई एक आपको सिलेक्ट करना है, तो आप हिंदी कर सकते हैं। और इंग्लिश मीडियम फॉर एग्जामिनेशन फॉर पेपर 1 to पेपर 6, ऐसे जनरल ऑप्शनल एज ओके। और लैंग्वेज भी भर देंगे आप, किस मीडियम से आपको देना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभी भरते टाइम, अदरवाइज आपको वही कॉपी चेक होगी आपकी जो आप अभी भर देंगे। ओके, आप अपना मीडियम सेलेक्ट कर देंगे और ये मदर फादर नेम वगैरह ये सब डिटेल भर देंगे। देन इसके बाद आता है, ये देखिए, ये पूरा डिस्ट्रिक्ट वगैरह जो भी है। देन एग्जामिनेशन, ये कहाँ 10th में 12th में BSc BCom आपने जो भी किया है, परसेंटेज वगैरह सब चीज़ें। और यहीं से ये जो है ये आपके जो भी इंटरव्यू लेते हैं उन सबके पास आपकी ये एक एक कॉपी रहती है। और यहीं से क्वेश्चंस भी बनते हैं कि आपने किस यूनिवर्सिटी से किया है, ग्रेजुएशन किया है, क्या किया है। तो उसका बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए, जिस यूनिवर्सिटी से किया है उनके अगर वो किसी के नाम पे है तो वो भी, क्योंकि ये सब चीज़ें अभी तो नहीं बट इंटरव्यू में आपके बहुत काम आएंगी। तो जो भी डेप भरेगा वो मैं बाद में आपको बता दूंगी कि आपको कैसे तैयारी करनी है। और फिर ये जो वेयर यू एवर एम्प्लॉयड, क्या आप कहीं पे एम्प्लॉयड थे, वर्क एक्सपीरियंस वगैरह भरेंगे, अगर आपका है तो भर देंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं है। और आप सिंपली किसी NGO वगैरह में काम किए हैं वॉलेंटरी रूप में तो वो भी भर सकते हैं, या किसी की हेल्प की है घर में किसी बिजनेस वगैरह में तो उसमें कोई आपको वो देना नहीं पड़ेगा, आपको कोई भी पेमेंट स्लिप या कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। अगर अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड द इंटरेस्टेड सच एज हॉबीज़, अब यहाँ पे आपको भरना है एक्स्ट्रा करिकुलर, आप स्कूल टाइम पे कुछ रहे या स्कूल के बाद अभी ऑनवर्ड्स कॉलेज वगैरह में आपने कुछ किया है, क्या आपकी हॉबीज़ है, इंटरेस्ट और हॉबीज़ दोनों ही आपको भरना होते हैं। तो ये कोई अलग अलग नहीं होती है, मतलब आपने कोई डांस प्ले या फिर जिम वगैरह कुछ भी आप करते हैं तो आपको भरना है। और यहीं से फिर आपके क्वेश्चंस भी अराइज होंगे, इसलिए आप लोग बहुत ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चंस जो है आपकी हॉबीज़ से ज़रूर बनते हैं। और हॉबीज़ से ये नहीं बनते हैं कि क्या हॉबीज़ है, ये नहीं बनेंगे। बट जैसे फॉर एग्जांपल मेरी हॉबीज़ थी बैडमिंटन, मैंने भरा था मेरे में बैडमिंटन, तो फिर आपको बैडमिंटन से रिलेटेड नेशनल, इंटरनेशनल, रीजनल सब कुछ प्लेयर्स, उसके गेम्स, जो भी उसकी ट्रॉफी वगैरह होती है सब कुछ आपको याद होना चाहिए। डांस वगैरह भरते हैं तो, अगर आपकी कुकिंग वगैरह डालते हैं तो, क्योंकि देखने में लगता है लड़कियां भर देती हैं कुकिंग सिंपल है, बट कुकिंग में वो फिर ऑल ओवर इंडिया की डिशेस आपको सब कुछ पता होना चाहिए, क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। इसलिए सिंपल और 2 या 3 ही हॉबी भरिए, ज़्यादा मत भरिए, तो आपका इंटरव्यू भी सिंपल होगा, अदरवाइज वो बढ़ जाएगा फिर। और फिर ये कैडर, ये मैंने पहले दे दिया, कैडर आएगा तो कैडर आपको भरना है। और वो भी फिर बाद में वहाँ पे भी पूछा जाता है कि किस हिसाब से भरना है। तो कैडर, ये जो स्टेट हैं जो आपको अच्छे लगते हैं आप स्टेट भर सकते हैं कैडर लोकेशन में, बट आपको अपने हिसाब से भी भरना है कि आप कहीं मतलब ऐसी जगह नहीं जा सकते, जैसे लड़की है और कहीं जहाँ पे नक्सलाइड एरिया है या कुछ है, नहीं कर सकते, तो आप उस टाइप का कैडर सेलेक्ट मत कीजिए, अदरवाइज फिर आपको बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। एंड सर्विस प्रेफरेंसेस में आता है, तो सर्विस प्रेफरेंसेस जो है वो भरना है। सबसे पहले तो लोग जो टॉपर्स रैंक यदि आपकी अच्छी होती है तो IAS सभी चाहते हैं, और IPS भी यदि आपको पावर चाहते हैं, आपको चेंज लाना चाहते हैं, सब कुछ अथॉरिटी चाहते हैं, तो फिर IAS से अच्छा कोई भी नहीं है। आप सोसाइटी में चेंज लाना चाहते हैं, अपनी पॉलिसी मेकिंग का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप IAS ही भरिए। ये आपकी पर्सनालिटी के ऊपर डिपेंड करती है आपकी कि आपकी इच्छा क्या है। और उसके बाद फिर आप IPS भर सकते हैं। और सेकंड मेरे हिसाब से प्रेफरेंसेस IPS भरी जानी चाहिए, लोग भरते हैं ज़्यादातर स्टूडेंट, बिकॉज आपकी वर्दी तो है ही, साथ में वर्दी का यदि शौक है तो भी, और बट वर्दी के साथ साथ ये देखना होगा कि आपकी पर्सनल लाइफ बिल्कुल भी नहीं रह जाएगी, आपको टोटली ड्यूटी के
देना, 24 आवर × 7 आपको ड्यूटी करना होती है, और ट्रेनिंग जो होती है वो बहुत टफ होती है। तो आपको उस हिसाब से भी फिजिकल, यदि आप फिट रहते हैं, भले ही आपको शौक है वर्दी का, बट यदि आप फिजिकली फिट नहीं हैं, बाद में ट्रेनिंग जो होती है वहाँ पे आपको प्रॉब्लम आएगी और फिर हो नहीं पाएगा। इसलिए अभी आप लोग IPS, मेरे हिसाब से सबसे अच्छा, यदि आपके मार्क्स अच्छे आते हैं तो IAS और IPS दोनों ही भरते हैं। और फिर यदि आपको विदेश यात्रा करने का शौक है, फॉरेन जाने का, और विदेशी लैंग्वेज यदि आपकी अच्छी है, कोई अदर लैंग्वेज या इंग्लिश, तो फिर आप IFS भर सकते हैं प्रेफरेंसेस। बट यदि आपकी इंग्लिश और अदर लैंग्वेज नहीं है और आप कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, तो आप IFS या फॉरेन सर्विस मत भरिए। फिर आता है IRS। ये तो प्रेफरेंसेस में सबसे पहले तो ज़्यादातर IAS ही रहती है, अगर आपको होगी तो मिल जाएगी। फिर IPS भरिए, फिर IFS और IRS दोनों भर सकते हैं, और IRS कस्टम वाली फिर उसके बाद भर सकते हैं। और इंडियन, ये IRTS जो इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस है, और इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस, ये भी आप लाइन से भर सकते हैं। ये बहुत अच्छी सर्विस होती है, और दोनों के लिए ही, लड़के और लड़कियों के लिए। तो प्रेफरेंसेस में स्टार्टिंग में ये भर दीजिए। उसके बाद एक अकाउंट्स वाली होती है, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, वो भी अच्छी होती है। बाकी फिर लास्ट में तो आपके अगर मार्क्स कम रहेंगे तो उस हिसाब से फिर आपको अलॉट हो ही जाएगी। उसमें फिर ज़्यादा प्रेफरेंस भरने की ज़रूरत नहीं है। मेन तो आपको 8 से 10 ये प्रेफरेंस अपनी भर दीजिए, फिर आप जैसी दिए हैं उस हिसाब से भी भर सकते हैं, फिर आपको कोई भी मिल जाएगी। और स्टार्टिंग में बट अपनी प्रेफरेंसेस ज़रूर भरिए। और डिक्लेयर टू बी साइंड बाई द कैंडिडेट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यदि आप साइन नहीं करेंगे तो ये आपका जो है फॉर्म सबमिट नहीं होगा, नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पे सिग्नेचर आपको बहुत ज़रूरी है, आपके सिग्नेचर करना, सिग्नेचर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, ध्यान रखना है। एंड डेफ की सभी चीज़ें लगभग हो गई हैं, तो डेफ भरते टाइम हॉबीज़ और अपनी पोस्ट प्रेफरेंसेस और अपने डिस्ट्रिक्ट, जो जहाँ पे कैडर आपको अलॉट होना है वो डिस्ट्रिक्ट और स्टेट वगैरह, स्टेट जितने भी हैं वो आप बहुत अच्छे से भरिए। आपको जहाँ पे अच्छा लगता है काम करना, जहाँ सिंपल है, जहाँ आपका इंटरेस्ट है, जहाँ आप यदि कुछ चेंज करना चाहते हैं अपने हिसाब से भर सकते हैं। तो इतनी कुछ ये बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। और अभी मेंस के लिए भी मैं टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ, तो आप लोग जुड़े रहिए और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको मटेरियल बहुत ही अच्छा डेली की क्लास नोट्स का मेरा जो है वो आपको मिल जाएगा, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जो लोग 2020 की तैयारी कर रहे, इस बार दे रहे हैं, और जो लोग नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट टू नेक्स्ट दे रहे हैं, तो वो सभी लोग से कर सकते हैं ज्वाइन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।